हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो ये व्लॉग भी विलेज लाइफ से ही रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको विलेज लाइफ की कुछ एक्टिविटीज़ दिखाने जा रही हूँ और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें दिखाने जा रही हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गाँव में मिलती हैं और कई लोगों ने तो वो चीज़ें देखी भी नहीं होंगी। तो मुझे इस तरह की कुछ चीज़ें दिखी हैं तो मैंने उनको शूट किया है और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ उनको। तो ये एक राजस्थान का गांव है और उत्तर भारत के लगभग सभी गाँव में आपको एक जैसी ही एक्टिविटीज़ मिलेंगी और एक जैसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपने भी नॉर्थ इंडिया के गांव देखे हैं, आपका आना जाना है, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल जानी पहचानी लगेंगी। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लगभग हर गाँव का कल्चर और हर गाँव के क्रियाकलाप एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ये देखिए, आपने पहचान ही लिया होगा ये क्या है। अगर आप गांव से रिलेट करते हैं तो इसे सूप कहते हैं और ये लोहे का बना हुआ है। पहले के टाइम में जो सूप होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, वो शायद जल्दी टूट जाते थे, इस वजह से ये अब लोहे के बनने लगे हैं और इसका काम क्या होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। और ये देखिए, चारपाई है। गांव का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांव में चारपाई के बिना काम चल ही नहीं सकता है। एक एक घर में 10-10, 12-12 चारपाइयाँ होती हैं क्योंकि वहाँ पर जॉइंट फैमिलीज होती हैं और इसको बनाना एक बहुत ही कलाकारी का काम है। ये देख सकते हैं आप डिज़ाइन, इसके अंदर रस्सियों को किस तरह से लगाया गया है और इन रस्सियों को खींचकर इसे टाइट किया जाता है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ सूप का क्या काम होता है। ये देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है गाँव की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाज है और अनाज में ये बाजरा है और बाजरा बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है राजस्थान का। राजस्थान में बाजरा काफ़ी उगता है और यहाँ पर खाया भी जाता है। तो बाजरे का जो अनाज है उसको किस तरह से तैयार किया जाता है, तो वही सारा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। ये देखिए, सूप को कुछ इस तरह से चलाया जाता है कि इसके ऊपर जितना भी मोटा अनाज होता है या अनाज के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इस तरह से ऊपर आ जाती हैं। तो 2-3 बार यही प्रोसेस करते हैं और उसके बाद इसमें से रेत निकालने का काम किया जाता है। तो सारा काम इसी सूप की हेल्प से किया जाता है। ये देखिए, सारा कूड़ा इसमें से हटा दिया है ऊपर से और इसके बाद इसमें मोटे कंकड़ होते हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं, उनको चुन लिया जाता है। ये देखिए, ख़राब इसमें डंडियाँ हैं और ख़राब चीज़ें इसके अंदर हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको सबको एक साइड कर दिया गया है, उसे हटा दिया जाएगा और साफ़ अनाज इसमें से निकाल करके पिसवा लिया। और अब इसको फिर से इस तरह से किया जा रहा है। इसे बोलते हैं फटकना। और इसमें जितना भी हल्का अनाज होता है या और भी चीज़ें होती हैं, रेत होता है, वो सब निकल जाता है। और टब देख रहे हैं उसमें साफ़ अनाज रखा हुआ है। तो यहाँ पर आटा तैयार नहीं मिलता है, पहले अनाज को इस तरह से तैयार करना होता है और उसके बाद इसका आटा पिसवाया जाता है। तो ये देखिए, साफ़ अनाज एक तरफ इकट्ठा हो रहा है और ये बचा हुआ अनाज है, इसे भी इसी प्रोसेस से साफ़ कर लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बाजरे को क्लीन करने का तरीका दिखा रही हूँ और गेहूँ को भी इसी तरह से क्लीन किया जाता है। उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं क्योंकि डायरेक्ट खेत से यहाँ पर अनाज आता है तो खलिहानों में कई तरह की गंदगी इसमें आ जाती है और उसको क्लीन करने के बाद ही पिसाया जाता है। तो देख सकते हैं एकदम साफ़ अनाज यहाँ पर रखा है और काफ़ी बाजरा खाया जाता है राजस्थान में सर्दियों के टाइम में। ये काफ़ी गर्म होता है और काफ़ी इसके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हर घर में 2-4 बार तो बाजरे का आटा तैयार किया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक हैंडमेड डोर मैट है। ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। दुपट्टे और पुरानी साड़ियों से इसे तैयार किया गया है। तो राजस्थान फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब मैं आपको एक और एक्टिविटी दिखा रही हूँ जो कि गांव में काफ़ी दिखती है। तो ये कच्चे आंगन को लीपने के लिए यहाँ पर पेस्ट तैयार किया जा रहा है। जो आप परात देख रहे हैं उसमें गीली मिट्टी है और साथ में गाय का गोबर है, दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके पानी के साथ ये देखिए गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया जाता है। इससे कच्ची ज़मीन को लीप दिया जाता है जिससे वहाँ पर मिट्टी नहीं उड़ती है। तो जब पहले ज़मीनें पक्की नहीं थी तो इसी तरह से ज़मीन को लीपने का काम किया जाता था। तो यहाँ पर भी इस घर में एक हिस्सा कच्चा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ वहीं पर।
ये देखिए, अब इसे और पतला किया जा रहा है पानी मिक्स करके। इस तरह से ज़मीन को लीपा जाता है गांव में। पहले बहुत बड़े बड़े आंगन होते थे, कच्चे होते थे, तो उस वक्त ये काम बहुत ज़्यादा होता था। अब तो सिर्फ घर का कोई एक आधी कोना है जो कच्चा होता है, जहाँ पर ये प्रोसेस किया जाता है, बाकी हिस्सा तो पक्का है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम अब नहीं किया जाता है। तो मुझे ये यूनिक लगा, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये राजस्थान में एक जगह है चोखी ढाणी, जयपुर में, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से आपको कच्ची ज़मीन और इसी तरह से गोबर मिट्टी के पेस्ट से लिपी हुई जगह दिखाई देगी। उसमें आपको ग्रामीण जीवन के क्रियाकलाप और वहाँ का कल्चर दिखाई देगा। राजस्थानी पूरा कल्चर आपको वहाँ दिखाई देगा। अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा। और ये एक और एक्टिविटी है बहुत ज़रूरी, गांव की ही। तो यहाँ पर गेहूं को धोया गया है और इस तरह से सुखा दिया है। पूरे दिन की धूप लगने के बाद इसको बोरी में भरकर चक्की पर पिसवाया जाएगा और उसके बाद ही रोटी बनती है। तो ये प्रोसेस 15 से 20 दिन में यहाँ पर करना ही पड़ता है। हम लोगों को जिस तरह से आटा मिल जाता है थैली में पिसा हुआ, और हमें इस लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, बट गांव में ये प्रोसेस करना पड़ता है। यहाँ पर अनाज भरवा के रख लिया जाता है पूरे साल के लिए, और इसी तरह से उसे वॉश करके और फिर उसका आटा बनवाया जाता है। एक चीज़ और आपको मैं दिखाती हूँ, अगर आपने पहचाना हो ये क्या है, तो इसे कठौती बोलते हैं। ये पत्थर का बर्तन है जो कि पुराने टाइम में चलता था, परात की जगह यूज होता था आटा गूंदने के लिए, बट अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये मुझे दिख गया था इसलिए मैंने शूट कर लिया। अब इसमें चिड़िया पानी पीती हैं। पत्थर का बर्तन रोटी बनाने में। ये तो हमारी चिड़िया के पानी के लिए है। ये है सिलबट्टा, और ये भी आपको कई घरों में देखने को मिल जाएगा। ये पत्थर का बना होता है। ये मसाला पीसने के लिए, चटनी पीसने के लिए इस्तेमाल होता है, और इस पर पीसी हुई चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, जो कि मिक्सी में पीसी हुई चटनी में नहीं आता है। बट अब इसकी जगह पर मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पहले इसे वॉश कर लेते हैं अच्छे से, और इस पर प्याज, लहसुन या जो भी चटनी आपने पीसनी है इस तरह से पीसी जाती है। एक और चीज़ देखिए, लोहे का बना हुआ हंसिया है ये, जो कि साग काटने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सिर्फ साग काटा जाता है, पालक का, मेथी का, सरसों का, इस तरह का साग इस तरह से काटा जाता है इसके ऊपर। तो ये भी आपको गांव में खूब देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर सरसों का साग मैं आपको कटवा कर दिखा रही हूँ। बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, और इसमें अगर ध्यान न रखा जाए तो हाथ कट जाता है। जिनको प्रैक्टिस होती है वही इस तरह से यहाँ पर साग काट सकते हैं, बट हम लोग तो दिल्ली में रेहड़ी वाले से ही साग कटवा कर ले लेते हैं, क्योंकि ना हमारे पास इस तरह का हंसिया है और ना इस प्रोसेस से हम साग काट सकते हैं। ये देखिए, अब देखते हैं बाजरा की रोटी बनाने का ओरिजिनल तरीका क्या है। ये देखिए, इस तरह से रोटी बनाई जाती है। सूखे आटे में पानी मिक्स करके, हल्का सा गुनगुना पानी मिक्स किया है, और इस तरह से इसे तैयार करने के बाद ये देखिए, इस तरह से इसका पेड़ा बनाया जाता है। पानी की हेल्प से रोटी को बड़ा किया जाता है और चूल्हे पर सेका जाता है। ये देखिए, तो ओरिजिनल तरीका यही है रोटी बनाने का। अब तो हमने कई तरीके निकाल लिए हैं, शहरों में रहते हैं तो बाजरा की रोटी बनाने के, मक्की की रोटी बनाने के कई तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पॉलीथीन रखकर बनाते हैं, कुछ लोग चकली पर बेलकर भी बनाते हैं, बट सही तरीका जो पुराने समय से चला आ रहा है वो यही है। ये देखिए, एक रोटी हटा दी और उसको डाल दिया है तवे पर, और जो रोटी है उसको नीचे सेका जाता है इस तरह से चूल्हे की आग पर, तो बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो आपको बाजरा की रोटी यहाँ पर मिल जाएंगी हर घर में बनती हुई। और ये देखिए, आग जलाने का तरीका, ये चूल्हा है तो पहले छोटी लकड़ियों में आग जलाई जाती है। जब अच्छे से लकड़ियाँ आग पकड़ लेती हैं उसके बाद ये उपले रखे जाते हैं। तो
चूल्हे का इस्तेमाल भी होता है और गैस स्टोव भी होता है यहाँ पर। तो सर्दियों में ज़्यादातर घरों में चूल्हे का इस्तेमाल होता है। घर में गाय भैंस हैं तो ये बचा हुआ कि जो नया काफ़ी है सारे तो हो जाते हैं। हाँ, वो भी बहुत सारा बच गया। तो ये देखिए थोड़ी ही देर में कितनी सारी आग उठने लगी ऊपर, और इस तरह की आग आपको गैस स्टोव पर नहीं मिलेगी। तो अभी शाम की चाय बन रही है। मेरा गांव ज़्यादा आना नहीं हो पाता है, बट जब भी मैं गांव आती हूँ तो गांव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपको भी आपके गांव की याद आए और उन चीज़ों से खुद को रिलेट कर पाएँ। और कई बच्चे होते हैं जिन्होंने गांव वगैरह नहीं देखा होता है, तो वो भी इसमें देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और समझ सकते हैं ग्रामीण जीवन की रियलिटी को।